दिन भर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ हम हैं हाजिर खबरों के विस्तार की तरफ आपको लिए चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए खबरों के विस्तार की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक सूचना आ रही है कश्मीर के पनहाल हाईवे पर आज एक धमाका हो गया। इस धमाके में हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ या किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन जब धमाका हुआ तब उधर से सुरक्षा बलों की एक गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। यह धमाका एक कार में हुई। आइए इसकी तरफ आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर की तरफ लिए चलते हैं। बंगाल से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज इलाके में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मुनमुन सिंह वहां इलाके में पहुंची और रानीगंज और आसपास के इलाकों में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जनसंपर्क अभियान के तहत। আমার ভালোবাসা পরে আসবো একদিন সবার সাথে ছবি তুলবো। আজকে তো হবে না এই ভিড়ের মধ্যে। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে দেখছি মহিলারা বসে আছে, খুব আনন্দ পাচ্ছি। नमस्कार, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं खास बात। दिन भर की ताज़ा तरीन गतिविधियों के साथ हम हैं हाजिर खबरों के विस्तार की तरफ आपको लिए चलते हैं। लेकिन इससे पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लें और पास के बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए खबरों के विस्तार की तरफ चलते हैं। हमारे पास एक सूचना आ रही है कश्मीर के पनहाल हाईवे पर आज एक धमाका हो गया। इस धमाके में हालांकि कोई भी हताहत नहीं हुआ या किसी के भी घायल होने की सूचना नहीं है, लेकिन जब धमाका हुआ तब उधर से सुरक्षा बलों की एक गाड़ी गुजर रही थी, लेकिन किसी के भी हताहत होने की कोई खबर नहीं मिली है। यह धमाका एक कार में हुई। आइए इसकी तरफ आपको लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक खबर की तरफ लिए चलते हैं। बंगाल से हमारे पास खबर आ रही है। रानीगंज इलाके में आसनसोल लोकसभा क्षेत्र की तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार मुनमुन सिंह वहां इलाके में पहुंची और रानीगंज और आसपास के इलाकों में उन्होंने लोगों से मुलाकात की, जनसंपर्क अभियान के तहत। আমার ভালোবাসা পরে আসবো একদিন সবার সাথে ছবি তুলবো। আজকে তো হবে না এই ভিড়ের মধ্যে। আমি যেখানে যাচ্ছি সেখানে দেখছি মহিলারা বসে আছে, খুব আনন্দ পাচ্ছি। আমার মা আমার সবসময় শিখিয়েছিলেন ছোটবেলা থেকে যে নিজের পায়ে দাঁড়াবো। আর আমি যত মেয়েদের সুযোগ পাই বলতে যে বেরিয়ে এসো, নিজের পায়ে দাঁড়াও, কাজ করো, অনেক বেশি ভালো লাগে। তো আমাদের দেশের মেয়েদের বেরিয়ে আসা সংসার থেকে সংসার চালালাম, স্বামীকে দেখাশোনা করলাম, যেটা আমাদের কাজ, তাদের শরীর খারাপ। और उसके बाद हम आपको लिए चलेंगे बंगाल के पुरुलिया जिले की तरफ। पुरुलिया के नितुरिया इलाके से हमारे पास खबर आ रही है कि यहाँ के एक दिवंगत टीएमसी नेता शशि भूषण प्रसाद यादव थे जिनकी मौत हो गई थी। उनकी याद में यहाँ एक जुलूस निकाला गया और इस जुलूस में काफी तादाद में पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। पुरुलिया जिले के नितुरिया आमडगाल मोड़ से दिवंगत शशिभूषण प्रसाद यादव की याद में एक मौन जुलूस निकाला गया। जुलूस में नितुरिया ब्लॉक टीएमसी के अध्यक्ष और पंचायत समिति के उपाध्यक्ष शांति भूषण प्रसाद यादव, आर के त्रिपाठी, सरिता तुरु, शशिभूषण प्रसाद यादव के बेटे सुमित सागर प्रसाद सहित कई लोग शामिल हुए। कि 2010 के 29 मार्च को अपराधियों ने पुरुलिया जिले में टीएमसी के जन्मदाता शशिभूषण यादव की गोली मारकर हत्या कर दी थी। खास बात पुरुलिया।
मित्रों, हमारे पास एक और खबर आ रही है। लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है बीरभूम जिले से, बंगाल के बीरभूम जिले से। हमारे संवाददाता ने यह खबर भेजी है कि यहाँ तृणमूल कांग्रेस और भाजपा में आपसी तू मैं शुरू हो गई है। यहाँ आरोप लगाया है भारतीय जनता पार्टी ने तृणमूल कांग्रेस पर। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के दीवार लेखन पर किसी ने गोबर पोत दिया है और इसके बाद काफी नाराजगी पसर गई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में। उन्होंने सीधे तौर पर तृणमूल कांग्रेस पर आरोप मढ़ा है। बीरभूम जिले के मोहम्मद बाजार इलाके में पुरातन ग्राम पंचायत के अधीन वसंतपुर गांव में भाजपा प्रत्याशी के दीवार लेखन पर गोबर लगाने से सनसनी फैल गई। भाजपा ने टीएमसी पर इसका आरोप लगाया है। এখানে আমি হলাম এই পঞ্চায়েতের 45 থেকে 49 নম্বর বুথের শক্তি কেন্দ্রের প্রমুখ। আমি এই বসন্তপুরের অনিল পালের একটা পারমিশন নিয়েছি ওর ঘরের দেয়ালে আমরা দেয়াল লিখন এবং আমাদের বিজেপির যে আমাদের ছাপ পদ্মফুল আমরা এঁকেছি। সেই পদ্মফুলের উপরে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা এসে রাত্রিবেলায় গোবর টোবর ছিটিয়ে ওটাকে একদম কলঙ্কিত করেছে। তো আমরা এর পরিপ্রেক্ষিতে বলতে চাই যে এদের ঠিক মতন তদন্ত করে একটা শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। আমরা থানাতেও লিখিত। भाजपा ने मोहम्मद बाजार थाने में एफआईआर दर्ज किया है। हालांकि टीएमसी के ब्लॉक अध्यक्ष तापस सिंह ने भाजपा के इन आरोपों को बेबुनियाद करार देते हुए भाजपा पर पार्टी को बेवजह बदनाम करने का आरोप लगाया। खास बात के लिए बीरभूम से मोहम्मद अजरुद्दीन की रिपोर्ट। मित्रों, हमारे पास एक महत्वपूर्ण खबर आ रही है कि हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के बागी नेता शत्रुघ्न सिन्हा ने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया है और अब यह कयास लगाया जा रहा है कि वह कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। उनकी बेटी अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा ने आज बयान दिया है। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी को मेरे पापा शत्रुघ्न सिन्हा ने काफ़ी बाद में छोड़ा उन्हें और पहले यह पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी क्योंकि इस पार्टी में उन्हें सम्मान नहीं मिला है। ऐसा कयास लगाया जा रहा है। ऐसी संभावना है कि शत्रुघ्न सिन्हा जल्द ही कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। आइए इसके बाद हम आपको एक और खबर से जोड़ रहे हैं। ये बंगाल से हमारे पास एक खबर आ रही है। आइए अब हम आपको एक सांस्कृतिक खबर की तरफ लिए चलते हैं। बंगाल के आसनसोल में संगीतायन संस्था की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस संस्था के दौरान कई तरह के कार्यक्रम हुए और कलाकारों ने अपने फन का जादू दिखाया। आसनसोल के बीएनआर स्थित रविंद्र भवन में शुक्रवार शाम को एक सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया गया। संगीतांगन नामक एक संस्था की तरफ से संगीत संध्या का आयोजन किया गया था जिसमें शिल्पांचल के साहित्य और कला जगत के कई दिग्गज उपस्थित थे। आपको बता दें कि संगीतांगन एक ऐसी संस्था है जो हर इंसान के अंदर छिपे कलाकार को बाहर लाने का प्रयास करती है। संगीता दी के पास से जब मैं जाने लगी इस उम्र में मुझे लगा कि अब मैं क्या गाना गाऊंगी, मेरी आवाज़ अच्छी नहीं है। एक सपना तो था कि स्टेज पे कभी गाऊं, लेकिन ये सपना भी पूरा कभी हो सकता है ये संगीता दी के कारण ही हुआ। संगीता दी के पास जाके कितना भी टेंशन में रहे तो वो पता नहीं चलता, फिर खुशी खुशी घर लौट के आते हैं। मेडिसिन है सबके समझ लिए नहीं आता। इनका तो संगीता दी एक गुरु ही नहीं मार्गदर्शक हैं। क्या है वो दिल में है, जो अच्छे लगते हैं वो दिल में रहते हैं, वही संगीता दी दिल में है। सब मुझे घर में डांट रहे हैं, कुछ सोच रही होगी, कुछ हो रहा होगा। बाद में पता चला कि वो संगीता दीदी के कारण ही मेरा हाई हो रखा है। क्यों? वो कैलकाटा भी रहने लगी, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम कर रही है, आजकल देश विदेश भी जा रही है। फिर दीदी से रिक्वेस्ट किया, दीदी बस मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप वीक में 2 दिन मेरे को किसी भी तरह क्लास करवा दे, तो अब मेरा प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। संगीता चटर्जी ने 7 साल पहले इस संस्था की नींव रखी थी। तब से हर साल इस तरह के वार्षिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है। पहले बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि ये हम लोग के बहुत बड़ी मार्गदर्शक रही है भजन के मामले में, और इनके अंदर इतना अधिक प्यार है कि वो मतलब मैं कह नहीं सकती हूँ। जब भी कभी जाती हूँ तो ऐसा फील होता है कि कोई कितना अपना, एकदम अपना, इतनी ज़्यादा प्यार मतलब हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ जो स्टूडेंट लोग हैं
सबका इच्छा है मन का जो हम गाना करेंगे, लेकिन कोई कोई फैमिली होता है जो बाहर निकलने में दिक्कत होता है। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ जो जो संसार करते हैं, जो जो लेडीज़ लोग हैं, आप लोग आइए, मेरा भगवान का दरवाज़ा खुला है, मैं सिखाएंगे, सब खुशी खुशी सीख रहे हैं। संगीतांगन के बारे में कुछ बताइए। संगीतांगन तो मेरा एक संस्था है, हाँ, मैं सिखाती हूँ, छोटे छोटे बच्चे भी हैं और सब तो देख रहे हैं आप। तो यहाँ पे क्या सिर्फ संगीतांगन के जरिए क्या सिर्फ गाना सीखा? কি করা যায় আজকে আমরা মীমাংসা आशा नाथ नाम की एक महिला को गॉल ब्लैडर में स्टोन की शिकायत पर इस अस्पताल में भर्ती कराया गया था, मगर परिजनों का आरोप है कि चिकित्सक की लापरवाही के कारण मरीज की मौत हो गई। मित्रों, इन दिनों इंटरनेट का युग है और इस युग में किताबें पढ़ने वाले लोगों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी जो पुस्तक प्रेमी हैं, पुस्तक प्रेमियों का पुस्तक प्रेम आज भी बना हुआ है। इसी को देखते हुए आसनसोल में एक लिटिल मैगजीन मेले का आयोजन किया गया है। हालांकि इस तरह के मेले का आयोजन हर साल किया जाता है, इसी क्रम में इस साल भी इस मेले का आयोजन किया गया और इस मेले में पुस्तक प्रेमियों को काफ़ी संख्या में देखा गया। शनिवार को आसनसोल के आश्रम मोड़ स्थित एक निजी कॉलेज में 10वें लिटिल मैगजीन मेले का आयोजन किया गया। 2 दिवसीय इस मेले में आसनसोल के साथ साथ कोलकाता से भी कई लिटिल मैगजीन संस्थाओं ने अपने स्टॉल लगाए। इसका मकसद शिल्पांचल वासियों को साहित्य के प्रति आकर्षित करना है। हमारे संवाददाता ने इस मेले के आयोजक संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर अरुणाभ सेनगुप्ता से बात की। আমার কাছে বার্তা পৌঁছচ্ছে যে দেখুন, সাহিত্য ছাড়া তো মানুষ চলে না, শুধু কেজো কাজের জিনিস দিয়ে তো জীবন চলে না। একটা মননশীলতার দরকার, একটা মনের মধ্যে একটা জায়গা দরকার, নরম অনুভূতি, যেটা সাহিত্য তৈরি করে। এবং এই সাহিত্য তৈরির প্রধান দায়িত্ব নিয়েছে কিন্তু লিটল ম্যাগাজিন। এবং লিটল ম্যাগাজিন আরেকটা দায়িত্ব নিয়েছে যারা নতুন সাহিত্যিক তাদের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিষ্ঠিত করা, যারা বিখ্যাত কবি সাহিত্যিক ছিলেন তাদেরও লেখা তো প্রথম লিটল ম্যাগাজিনে বেরিয়েছে। লিটল ম্যাগাজিন থেকেই তারা আস্তে আস্তে প্রতিষ্ঠা করে। লিটল ম্যাগাজিন যে আছে তার প্রধান অন্তরায় কি? লিটল ম্যাগাজিন প্রধান অন্তরায় অবশ্যই আর্থিক অন্তরায়, এটা একটা বটেই, কারণ এটা তো প্রতিষ্ঠান নয়, যাকে বলে বড় প্রতিষ্ঠান নয় এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধী বলা যেতে পারে। তারা অন্যভাবে কাজ করে, নিজেদের মধ্যে নিজের, আমি এমন আমার বন্ধু সম্পাদককে জানি, তিনি তার হাতে আংটি বিক্রি করে লিটল ম্যাগাজিন বের করেছেন, কোনোভাবে টাকা পয়সা নিয়ে লিটল ম্যাগাজিন, এটা একটা নেশার মতন যে বাংলা সাহিত্যে আমরা একটা লিটল ম্যাগাজিন বের করবো, লিটল ম্যাগাজিনকে প্রতিষ্ঠা করবো। এর জন্য তারা যে বিরাট কিছু পেয়ে যাচ্ছেন তা নয়, এটা একটা অন্তরের আকুতি, অন্তরে একটা তাগিদ, তার জন্য তারা। এই আয়োজনে কটা স্টল আছে? আজকে আমাদের মোটামুটি 50-60টা স্টল হবে। আজকে ওটা 30-40টা এসছে, কালকে আরও আসবে। मित्रों, लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक अहम खबर से आपको जोड़ना चाहते हैं। कोलकाता यानी दक्षिण कोलकाता का एक सीट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण सीट है और दक्षिण कोलकाता की सीट पर वर्षों से ममता बनर्जी का यहाँ दबदबा रहा है और ममता बनर्जी यहाँ से 5 बार जीत चुकी हैं और कहा जाता है कि इस दक्षिण कोलकाता की सीट जो है ममता बनर्जी का गढ़ है और यहाँ पे ममता बनर्जी के प्रेमी काफ़ी तादाद में हैं, उन्हें चाहने वाले, उन्हें प्यार करने वाले लोग काफ़ी तादाद में हैं। यही वजह है कि ममता बनर्जी यहाँ से जीतती आई हैं। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी अब इस पर पैनी निगाह रखने लगा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ममता बनर्जी के इस गढ़ को लेकर काफ़ी गंभीर दिख रहा है और यहाँ से सुभाष चंद्र बोस के पौत्र को यहाँ से चुनाव में उतारा गया है और चंद्र कुमार बोस को यहाँ से मैदान में उतारा गया है, जबकि तृणमूल कांग्रेस की सीट पर यहाँ से माला राय चुनाव लड़ रही हैं। हालांकि ममता बनर्जी इसे लेकर काफ़ी आत्मविश्वास से भरी हुई है। उनका कहना है कि यह सीट चूंकि तृणमूल कांग्रेस का ही सीट है, तृणमूल कांग्रेस के पक्ष में ही यह सीट जाना है। लेकिन दूसरी तरफ चुनावी विश्लेषकों का ये कहना है कि यह सीट हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के पाले में इस बार जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा खेल यहाँ खेला है। सुभाष चंद्र बोस के पौत्र को यहाँ पर उतारा है चुनावी मैदान में। अब देखना यह है कि इसमें किसकी जीत होती है। मित्रों, आपसे विदा लेने का वक्त आ गया है, लेकिन आपको बता दूं कि मोहाली में IPL 2019 चल रहा है, लोग इसका आनंद ले रहे हैं और आइए इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा, लेकिन इस वादे के साथ कि आपके साथ बने रहेंगे, आपसे मिलते रहेंगे, पल पल मिलते रहेंगे और आप भी हमें सहयोग बनाए रखें। अपने आसपास की कोई भी सूचना हो तो हमें ज़रूर पहुँचाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।